सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग परसेंटेज को रियल में ख़त्म कर देते हैं। 10वां नंबर क्लास है थ्योरी के हिसाब से। टोटल 100 क्वेश्चंस थे, सारे टाइप्स इंक्लूडेड हैं। डीआई वाला कर रहे हैं, ठीक है। डीआई के 7 क्वेश्चंस बच गए थे। जो भी हमारा बुक का थ्योरी के क्वेश्चंस थे उसमें हमने सब कुछ ऊपर से थ्योरी सीखते सीखते सारे टाइप्स करते करते आए। अब एक टाइप बच जाता है परसेंटेज का, डीआई। 3 क्वेश्चंस हुए, तो अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी 2 क्वेश्चंस हुए हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 93 पे चल रहा है, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 93। इसको करते हैं, क्वेश्चन पढ़ो, उसका आंसर करते हैं। ऐसे ए बी सी डी ई करके अलग अलग क्या है, स्ट्रीम्स है एक ही स्कूल में। अच्छा, अलग अलग स्कूल्स में, ठीक है। क्लास 12 के मैथ्स फिजिक्स और बायोलॉजी, उनका अलग अलग मार्क्स है, करेक्ट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 12th में वेरियस स्ट्रीम्स में इन स्कूल एबीसी? By how much percentage the average student studying physics in all the schools is greater than the average student studying biology in all the schools together? ठीक है, क्या बता रहा है? How much percentage, कितना परसेंटेज ज्यादा है एवरेज स्टूडेंट स्टडिंग फिजिक्स इन ऑल द स्कूल्स इज ग्रेटर देन द एवरेज स्टूडेंट्स स्टडिंग बायोलॉजी? ये जो है इसका एवरेज इसके एवरेज से कितना ज्यादा है, परसेंटेज में बताना है। तो एवरेज का फॉर्मूला हमको पता है क्या, कि इन सबको ऐड करो, डिवाइड बाई 5 करो, फिर इसको ऐड करो, डिवाइड बाई 5 करो। लेकिन एक चीज हम लोग शॉर्टकट लगा सकते हैं, इसका एवरेज डिवाइड बाई 5, इसका एवरेज डिवाइड बाई 5, और फिर क्या निकालना है, परसेंटेज। परसेंटेज ही जब निकालना है तो परसेंटेज मैंने बताया था एक रिलेशन होता है। तो तुम ही सोचो कि अगर इस एवरेज के फॉर्मूला में डिवाइड बाई 5 है, इस एवरेज के फॉर्मूला में भी डिवाइड बाई 5 है। मान लो इसका मार्क्स आता है M1 और इसका मार्क्स आता है M2। ये हो गया फिजिक्स का और ये हो गया बायो का। तो इसको भी डिवाइड बाई 5 होगा टोटल मार्क्स, ये भी टोटल मार्क्स डिवाइड बाई 5 होगा। अब दोनों का जब परसेंटेज में बेसिकली क्या होता है, कंपैरिजन होता है। तो ये 5 5 से डिवाइड करना जरूरी था क्या? अगर कंपैरिजन ही है तो 5 5 कट जाएगा। तो हमें सिंपली करना क्या है, इसको बस ऐड करना है, इसको भी ऐड करना है, और परसेंटेज का रिलेशन देख के आंसर कर देना है। क्योंकि वो जो डिवाइड बाई 5 है दोनों के एवरेज निकालने के लिए, वो कैंसल आउट हो जाने वाला है। तो फालतू का हम लोग 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। बात समझ में आया? तो इसको टोटल ऐड करके कितना आ रहा है, 33 57 ऐड करके 110, 110 यहाँ पे 214, ठीक है, 214, और यहाँ पे 76, 290, है ना। ये हो गया 290। एवरेज जो होता है इसका 290 डिवाइडेड बाई समथिंग होता 5, बट वो 5 को हम लोग कैंसिल आउट कर रहे हैं। टोटल आ रहा है कितना, 290 इसका। यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, ये दोनों ऐड होके हो जाएगा 32 28 60 60 60 120 120, और यहाँ पे 105, 120 और 105 225। तो इसका आ रहा है 225 बाई 5 होता, लेकिन वो भी करने का जरूरत नहीं, कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि रिलेशन। तो बेसिकली 290 बाई 225 हो रहा है। कितना ज्यादा है, 25 से चल के जाएंगे मान लो 50 तक, 250 तक। फिजिक्स का 270 आ रहा है, 57 और ये 80, 90 हो गया ना, ये 90 हो गया, और ये 100 हो गया, 104, ठीक है। तो 194 और 270 होगा, सही बात है, गलत लिख दिया, 270 होगा, ये भी 270 होगा। ठीक है, तो डिफरेंस कितने का है,
यहाँ से चल के जाएंगे, 45 स्टेप्स का ही डिफरेंस है, ठीक है। तो 45 का डिफरेंस है, इतना ज्यादा है ना, इससे इतना ज्यादा है। तो ऑब्वियसली उसको परसेंटेज में देखना है, तो दिख रहा है कि इसका 10% कितना होता है, 22.5। 22.5 का डबल क्या होता है, 45। तो 20% ज्यादा, ठीक है। इसका 10% कितना होता है, 22.5। तो उसका डबल कितना होता है, 45। तो 20% ज्यादा है, वो हमने टिक करके आगे बढ़ा। समझ में आया? लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। चले आगे। सिंपल क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन को इसमें हम लोग थोड़ा कमा सकते हैं अगर तुम्हारा थ्योरी स्ट्रांग है तो। आगे बढ़े। 94। देखो ये है क्वेश्चन, इसको मैंने बड़ा कर दिया है। चलो इतना में ही हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो एडजस्ट करेंगे। ये समझ में आया ना, ये ग्राफ दिया हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन है। ग्राफ में दिया है कि बिलो ग्राफ शोज प्रॉफिट परसेंट अर्नड बाय द कंपनी इन द रेस्पेक्टिव ईयर्स। कुछ कुछ साल में कैसे उसका प्रॉफिट परसेंट होता है, ठीक है। कौन सी कंपनी है, एक है हीरो, एक है होंडा, ठीक है। अलग अलग कंपनी है, दोनों बाइक की कंपनी है, एक गाड़ी भी बनाती है, मतलब फोर व्हीलर्स भी बनाती है। तो हीरो का कौन सा है, ये वाला। होंडा का कौन सा है, डॉट डॉट वाला, ठीक है। ये हीरो का है ये वाला डॉट डॉट वाला होंडा का है। अलग अलग साल में कितना उसका प्रॉफिट परसेंट हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट मतलब पता है ना, प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। इतना ज्यादा उसको कॉस्ट प्राइस का फायदा मिला है, ठीक है, अलग अलग साल पे। 2000, 2005, 2010, 2015, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला भी बता दिया है कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाई एक्सपेंडिचर। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या देता है, प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट और एक्सपेंडिचर मतलब जो तुम्हारा कॉस्ट प्राइस था वो, ठीक है। ये इंटू 100 किया है ताकि परसेंटेज में लाया जा सके, ठीक है। अब हम लोग को करना क्या है, जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर करेंगे। डेटा समझ में आ गया ना, अलग अलग प्रॉफिट परसेंटेज अलग अलग साल में। एक्सपेंडिचर ऑफ होंडा इन द ईयर 2000 इज 175 करोड़। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने से पहले और शुरू से पढ़ने से पहले क्या करना चाहिए कि पहले एंडिंग पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तभी क्या आगे का क्वेश्चन लॉजिकली समझ में आता है, डेटा भी ये वाला भी समझ में आता है। क्वेश्चन में पूछा था क्या, द एक्सपेंडिचर ऑफ हीरो इन 2005 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द इनकम ऑफ होंडा इन 2000, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर ऑफ हीरो निकालना है 2000 का, फिर उसका कंपैरिजन करना है इनकम ऑफ होंडा का 2000 में, हीरो का 2005 का एक्सपेंडिचर और इसका इनकम, ठीक है। तो पढ़ते हैं, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ होंडा इन द ईयर 2000 इज 175 करोड़। यहाँ पे इसका इन क्या बता दिया, एक्सपेंडिचर बता दिया 175 करोड़, ठीक है। ये इसका प्रॉफिट हुआ, तो एक्सपेंडिचर बता दिया 175, ठीक है। ये एक्सपेंडिचर सोचो हम लोग लिख रहे हैं, एक्सपेंडिचर बता दिया होंडा का। अब देखो इसमें क्या पूछा है, इनकम ऑफ होंडा, ये हमें चाहिए। एक्सपेंडिचर ऑफ होंडा जब बता दिया इतना था, तो इनकम कितना होगा,
एक्सपेंडिचर इतना था तो इनकम कितना है होंडा का, ये डॉटेड वाला, ये 14.28 है ना। तो बेसिकली ये 100% है ना। ये कॉस्ट प्राइस है एक्सपेंडिचर, तो इनकम क्या हो गया, वो उसका सेलिंग प्राइस हो गया, सोचो, है ना। क्योंकि इनकम क्या होता है, उसमें से कॉस्ट प्राइस माइनस होता है तब वो प्रॉफिट बनता है, तो बेसिकली क्या हो गया, वो सेलिंग प्राइस है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ये इनकम जो है ना, इसको सेलिंग प्राइस की तरह सोचो, और एक्सपेंडिचर जो है ये कॉस्ट प्राइस की तरह सोचो। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट होता है, और वही प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। इनकम इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस सोचो। ठीक है, तो सिंपली यहाँ से निकाल देते हैं। अगर 2000 उसका कॉस्ट प्राइस, 2000 इस साल में इसका कॉस्ट प्राइस था 175, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, हमको पता है कितना उसका प्रॉफिट हुआ है 14.28। 14.28 बढ़ाने के लिए क्या रेशियो होता है, 14.28 बढ़ाने के लिए क्या रेशियो होता है, 8/7। सीधा हम लोग को 175 इंटू 8/7 करना चाहिए। क्यों 8/7, 14.28% निकालना है तो 1/7, बढ़ाना है तो हमको पता है कोई भी चीज स्टार्टिंग में 100% रहता है, 7/7, तो और एक बढ़ा देंगे 8/7, है ना। तो बस जो भी ये होगा, ये कटेगा क्या, कट भी रहा है, 7 से कट रहा है, 2 बार, 5 बार, 25 इंटू 8, 200। तो बेसिकली हमने ये खोज लिया, ये है 200 करोड़। बात समझ में आया कैसे किया हमने। ये स्टेटमेंट पकड़ा, ये क्या कॉस्ट प्राइस दे रखा था 175, और सेलिंग प्राइस हमने निकाल दिया 200। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में आगे दे रखा है इनकम ऑफ हीरो है 2005 में 225 करोड़। इनकम कितना है, 225 करोड़। कहाँ पे इनकम है, याद रखना, 2005 में, 2005 में किसका, हीरो का। हीरो का कौन सा, ये वाला है ना, ऊपर वाला 12.5% वाला दिखा रहा है। ये क्या है, इनकम है। इनकम को मैंने क्या बोला, क्या सोचो, इनकम मतलब सेलिंग प्राइस। बेसिकली बोल रहा है सेलिंग प्राइस जो है 225 करोड़ है ना। ये सोचो सेलिंग प्राइस है, तो ये 225 करोड़ है। परसेंटेज के हिसाब से सेलिंग प्राइस कितना होगा, जो भी 100% होगा उस पर 12.5%, मतलब 112.5% ही। या तो तुम 112.5% करके कॉस्ट प्राइस निकाल दो, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला, एक्सपेंडिचर ऑफ हीरो निकालना है 2005 का। इनकम ऑफ हीरो दे दिया था, इनकम मतलब क्या हो गया, सेलिंग प्राइस दिया हुआ था, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। एसपी दिया हुआ था, सीपी पूछ रहा है। इसमें क्या दिया था, सीपी दिया हुआ था, एसपी पूछ रहा है। ये क्या हो गया, एसपी हो गया। बात समझ में आ रहा है। तो बेसिकली अगर तुमको शॉर्टकट पता था कि ये 112% है, 112.5% है, 225 करोड़, 100% निकालना है तो कट कर दो। तुमको डायरेक्ट पहले से पता होना चाहिए कि 9/8 आता है। ठीक है, तो 9 इसके साथ कटेगा, तो कितना होगा, 25, 25 इंटू 8, इसका भी आंसर आता है 9 से कट रहा। ठीक है, 25 इंटू 8, इसका भी 200 आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या निकाला, देन द एक्सपेंडिचर ऑफ हीरो इज व्हाट परसेंट, तो 200:200 ये आया, है ना। तो क्या हो गया आंसर, 100%, क्योंकि दोनों बराबर है। बात समझ में आया। बस इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग कहाँ पे होता है वो मैंने बता दिया, कि इनकम को लोग सोच नहीं पाते कि वो सेलिंग प्राइस की तरफ पे दिख रहा है। ठीक है, और एक्सपेंडिचर क्या हो गया, वो बेसिकली कॉस्ट प्राइस की तरह यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में एक बार सेलिंग प्राइस, ये सीपी बता के एसपी पूछा, एक बार एसपी बता के सीपी पूछा, और उन दोनों का रेशियो पूछा। तो दोनों बार हमने आंसर निकाला, तो 200 करोड़ आ रहा था। कट के क्या हो जाएगा, 1:1, 1:1 मतलब क्या होता है, 100% है। एक दूसरे का ये 100% है। ठीक है, लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
समझ में आया? ये बात बस समझ लेना तो कंफ्यूजन कम होता है। इनकम मतलब हो गया सेलिंग प्राइस, एक्सपेंडिचर मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो गया हमारा 94, 95। थोड़ा इसमें डेटा है अच्छा खासा। अच्छा 95, इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं लिखा है। अच्छा ये ऑप्शंस है। यही है ना, और कुछ तो नहीं है? ठीक है, सोचो ऑप्शन है यहाँ पे। चलो, क्वेश्चन पढ़ पा रहे आप लोग? सिंपल एक डेटा दिया हुआ है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे डाले हुए हैं। ठीक है, 1800 बच्चे हैं। इन ग्रेड्स हैव हैज बीन शोन इन द फॉलोइंग पाई चार्ट। अलग अलग ग्रेड्स के हैं, ए बी सी डी ई। ठीक है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन है। इन विच टू ग्रेड्स taken together is the number of students 54 less than number of students in grade B and E taken together। ठीक है, grade B and E taken together। ऑप्शन यहाँ पे देखो, अगर तुम हर एक का परसेंटेज में लेके जाओगे कि ये कितने बच्चे हैं, ए बी सी डी ई, टोटल कितने बच्चे हैं 1800। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पूरे चार्ट को 100% को, ये 100% को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना 1800 बच्चे। ये पूरा चार्ट कितने का बना हुआ है, 100% का। तो 100% मतलब 1800 बच्चे, तो 1% मतलब 18 बच्चे, है ना। सिंपली क्या कहते हैं, 100% को इससे 100 को इससे डिवाइड करेंगे, 1% उधर से बचा था, मतलब 100 से जैसे डिवाइड किया 18, मतलब 1% मतलब 18 बच्चे। अब देखो, हर एक इसको 18, 1% तो 30% कितना वो निकालो, फिर 8% कितना वो मल्टीप्लाई करके निकालो, फिर ये कितना मल्टीप्लाई करके निकालो, फिर ये मल्टीप्लाई करके निकालो। 27% मतलब कितना, 27 × 18, वो ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमको पता है बी एंड ई टेकन टुगेदर उससे 54 लेस होना चाहिए। बी और ई कितना है साथ में, बी और ई, कौन है बी, ये वाला, और ई कौन सा है, ये वाला, यही है ना ई। ये है बी, दिख रहा है, और ये है ई, ये दिख रहा है। तो 27 + 8 कितना हुआ, 30, 35 ना, 34 क्यों बोल रहे हो, 27 और 8, 8 + 7 हमेशा 5 देता है एंड में, है ना। 35% बेसिकली, ये साथ में 35% है। ठीक है, अब हर एक का तुम इसका 35% का वैल्यू निकालोगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और बार बार सबका वैल्यू निकाल के चेक करोगे, उससे सिंपल क्या है कि सब कुछ तो तुमको परसेंटेज में दे रखा है, बस प्रॉब्लम तुमको कौन दे रहा है, ये। अगर ये तुमको बोलता 54 लेस के जगह बोलता मान लो 2% लेस है, तब तो हम लोग आसानी से कर देते ना। हमको पता है कि सी एंड ई कितना है परसेंटेज में टोटल, सी एंड ई, सी कौन सा है ये, एंड ई कौन सा है ये, सी यही है ना, और ई ये है। तो 24 + 8 32% होता है। बी एंड डी, बी एंड डी, ये हो गया बी, ये हो गया डी, कितना हो गया ये भी 38%।
सी एंड डी, सी एंड डी, सी कितना है, ये है सी और डी, सी एंड डी 35%, ए एंड ई, ए एंड ई, ये हो गया ए एंड ये हो गया ई 38%। तो अगर हमें ये चीज परसेंटेज में देता, मान लो कि 2%, तो हमें पता रहता ना कि 35% का 2% लेस जो होगा 34% आंसर होता है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये वैल्यू में दे रखा है, तो सिंपली इसको करना क्या है, क्वेश्चन को इजी करो, ये वैल्यू को परसेंटेज में बताओ कितना है। 54 लेस मतलब कितना होगा, हमने देखा कि यहां से हमें पता चला कि 1% होता है 18, तो 54 कितना होगा, 54/18 करो, कितना होता है 3% हो गया। 1% अगर 18 होता है तो उसने बोला 54 लेस, तो हम लोग उसको परसेंटेज में सोचेंगे तो हमारे लिए इजी होगा, क्योंकि सब कुछ पहले से परसेंटेज में दे रखा है ना। इंस्टेड ऑफ ये पूरे परसेंटेज को वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको यूज करके, उससे अच्छा है इसको यूज करके इसी चीज को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सोचने में भी इजी होगा, करने में भी इजी होगा। तो बेसिकली इसका मतलब होता है 3% हमने देखा, 54 मतलब 3%, तो हमको पता है ये दोनों मिलके कितना है 35%, इससे 3% कौन कम है, कौन सा ऑप्शन, 35 - 3 32%, ये आंसर। तो ये सेकंड्स में हो जाएगा अगर तुमको ये बस आइडिया है कि क्वेश्चन को डिफिकल्ट क्यों बनाया गया है और कैसे बनाया गया है। डिफिकल्ट बनाया सिर्फ इस वैल्यू के चलते, ये वैल्यू अगर परसेंटेज में देता तो तुम तो देख के ही आंसर बता देते, क्योंकि ये 35% है, इससे 3% कौन होगा कम, 32%, देख लो कौन सा 32% देता है। ठीक है, तो बस यही चीज को पकड़ना था, समझ में आया। इसमें हिंट लिख लेना, कन्वर्ट वैल्यू इनटू परसेंटेज, तब आराम से हो जाएगा। ठीक है, लिखो इसको। हमारा लास्ट क्लास है, इसके बाद हम लोग सिंपल इंटरेस्ट करेंगे। ठीक है, हाँ ये लास्ट लेक्चर है, वो तो हो गया है, वापस रिपीट होगा। हाँ स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस भी बचा है, उसको एक हम सोच रहे हैं कि वीक डेज में करके उसको शुरू कर दे, एक साइड में ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट चलता रहे, उधर वो भी चलता रहे। लेकिन फिलहाल ये चैप्टर जो परसेंटेज हमने अंडरस्टैंडिंग किया है, इसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस उसमें यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि कनेक्टेड है काफ़ी बहुत ज़्यादा आपस में, इसलिए पहले परसेंटेज करा जाता है, उसके बाद बाकी चैप्टर्स। इसके बाद एस आई सी आई करेंगे, अगर ये समझ गए ना तो एस आई सी आई के क्वेश्चन देख के आंसर करोगे, जितने भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट थे समझ गए हो तो। ठीक है, देखोगे और क्लिक करके आगे बढ़ोगे, बढ़े आगे। समझ में आया ना इसमें क्या है, हमने लॉजिक लगाया, वैल्यू को ही परसेंटेज में कर लो, आसान से हो जाएगा। ये हो गया, ये क्वेश्चन बचा है। हम्म, पढ़ो इसको और आंसर करो आप लोग। ये क्या टेबल शो कर रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनीज ए एंड बी फ्रॉम 15 to 19। ठीक है, करोड़ में है, 2015 से 19 तक। एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, उसका इनकम, उसका एक्सपेंडिचर। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर में सोचने में दिक्कत होता है, तो सोचो ये है कॉस्ट प्राइस,
ये है कॉस्ट प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस, ऐसा सोच सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन ने पूछा, ये अगर समझ गए तो, उसके बाद क्वेश्चन में पूछा 40% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर, पहले तो लास्ट वाला पार्ट पढ़ लेते हैं, व्हाट परसेंटेज लेस देन 65% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ कंपनी ए फ्रॉम इतना तो इतना। ठीक है, अच्छा एक ही सेंटेंस में 40% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी, कंपनी बी का टोटल एक्सपेंडिचर का फ्रॉम 15 टू 19, इसका 40% ये कितना है, व्हाट परसेंट लेस देन 65% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ कंपनी ए। ये 65% इसका इनकम है, इसका 65% का कितना कम है, परसेंटेज में कितना कम। ठीक है, तो नीचे में कौन जाएगा, किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, इज व्हाट परसेंट लेस देन, है ना, 65%, मतलब ये नीचे जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख लूं, इन सबको ऐड करके कितना आएगा, कर लेते हैं, 110, 150, 260, 460, 500, सॉरी 460 बोला यहाँ पे ना, 460, और ये 700, 700, 300, 1000, 1000 का 65% कितना होता है, 650, है ना, सिंपल है निकालना, 650, इसका वैल्यू हमने निकाला, किसका, इसका वैल्यू हमने निकाला 650, लिख देते हैं। उसके बाद बोला इसका 40%, तो इसका पहले निकाल लेते हैं पूरा, 100% कितना होगा, 120, 125, 245, 245, 385, 385, 5, 660, ठीक है, 660 यहाँ पे आया, और 900, 960, तो ये 960 का 40%, एक बार देख लेते हैं, 960 है ना, 245, ये 245, 385, 385 और 500 और 160, 500 और 160, ठीक है, 660, 300, 960, ठीक है, चलो कोई गलती नहीं की है। इसका हमें निकालना है 40%, इसका 40% कितना होगा, इसका 40% कितना होगा, हमको पता है 10% कितना होगा 960 का, 96, तो 40% क्या होगा, इसका 10% 96 होगा, तो 40% क्या है, 4 टाइम्स, 96 का 4 टाइम्स क्या होगा, सोचो, अगर तुमको सोचने में डिफिकल्टी है तो 96 को 100 पकड़ लो, ठीक है, 100 को 4 टाइम्स कर दो, कितना होगा 400, तुमने कितना ज्यादा पकड़ा था, 4 ज्यादा पकड़ा था, तो उसको भी 4 गुना कर दो, क्योंकि तुमने 4 से मल्टीप्लाई किया था 100 को, तो 4 को 4 गुना किया 16, तो तुमने 16 ज्यादा पकड़ा है। ठीक है, तो 400 में से 16 माइनस कर देंगे, तो कितना होगा 384, तो बेसिकली इसका वैल्यू तुमने निकाल दिया 384, इसका वैल्यू निकाल दिया 650, सिंपल। तो तुमको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 384/650, ये जो है कितना परसेंटेज कम है, बस ये बता दो, कुछ ज्यादा ही कम नहीं है, 40% ही निकालना ना इसका, 96, 384, 40% of the total is what percentage less than 65% of the total income of, हाँ ये गलती किया हमने, ये देखो लैंग्वेज सही से पढ़ा नहीं, 2015 से 18, है ना, ये देख के ही लग रहा था ये सारे ऑप्शंस पास में है, और इतना ये 50% के आसपास है आंसर, नहीं कोई ऑप्शन मैच कर रहा था, मतलब हमने गलत कुछ पढ़ा, ये 18 है, करेक्ट, तो ये 18 में ये इंक्लूडेड नहीं होगा, बात समझ में आया, तो कितना हो गया, 1000 था, 300 माइनस किए 700, यहाँ पे 700 लिख के, ये आ गया 700,
ये हो गया 700। 700 का 65% निकालना था। ये जो है 700 का 65%। ठीक है, हमको पता है 700 का 50% कितना होगा, 350, है ना। फटाफट कैलकुलेशन कैसे करें, हमको पता है 65% अगर मुझे निकालना है, 50%, 10% और 5% ऐड कर सकता हूँ। इसका 50% मैंने बोला 350, ये होगा 50%। तो 5% कितना होगा, 35, और इसका 10% कितना होगा, 70। बस सबको ऐड कर दो, 5 5 4 455 हो गया। ये हो गया 5%, ये हो गया 10%। ठीक है, समझ में आया ना। 455 हो गया, इसका 65% कितना होगा, 455। अब हमने वैल्यू दोनों निकाल लिया। ये होता है 384। ठीक है, ये हमने निकाल लिया, उसको यूज करके 384, और इसको यूज करके 700 का 65% होता है 455। अब आना चाहिए हमारा राइट आंसर। तो हम लोग इसको रेशियो में डालते हैं कि 384 कितना कम है 455 से। यही क्वेश्चन में पूछा। परसेंटेज में बताओ कितना कम है, वैल्यू में तो हम लोग देख रहे हैं, वैल्यू में कितना कम है। 16 और 55, 384 से चल के जाएंगे 400 तक, 16 कदम चले, उसके बाद और 55 कदम चलना है 400 से 455। किस वाला, नहीं इसमें 300 माइनस नहीं होगा, ये 19 तक है, यही पढ़ना था। इसको हमने पढ़ा कि 19 तक है। ठीक है, कंपनी बी एक्सपेंडिचर कंपनी बी, ये 19 तक है, तो हमने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे भी सोचा कि 19 तक दिया होगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया था, 15 से 18 तक ही दिया था। बात समझ में आया, रीडिंग हमें सही से करना चाहिए था, इसलिए वहां पे वो 300 इंक्लूडेड होगा, लेकिन इधर का 300 इंक्लूडेड नहीं होगा क्योंकि 18 तक था। तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि 384 को इसमें से माइनस करना है, तो पहले 384 से 16 कदम कितना चले, उसके बाद 55 कदम हो गया, कितना डिफरेंस कितने का हो गया, 71 का डिफरेंस है। हाँ पूछ क्या पूछो आप। ओके, तो इसको परसेंटेज में लिखना है, 71 को कितना परसेंटेज है ना। तो 71 का हम लोग को देख के ही लग रहा है कि 45 इसके अंदर है, 45.5, इसका 10% क्या होता है, 45.5 दिख रहा है। 10.5% के ऊपर, सबके सब 10% के ऊपर है। ठीक है, 10% तो इसमें से 45.5 चला गया, ये हो गया 10%। करेक्ट। उसके बाद इसका 5% कितना होगा, 22.75। ठीक है, ये मिलके कितना होगा, 6 और ये 7, 6 और 7, ये हो गया 68.25 तक हो गया। ये 5% भी ऐड करके हमने देखा, अभी भी हम लोग 71 से कम है, तो मतलब 15% के ऊपर होना चाहिए आंसर। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब इसका 1% कितना होता है, 4.55। अगर मैं इसमें 1% ऐड किया, है ना, 4.55, तो 71 से आगे चले जाएंगे। मतलब 15% से ऊपर है, 16% से नीचे है आंसर, ये है राइट आंसर। तब ये गलत है, ये है गलत। बात समझ में आया, देख के हम लोग कैसे बता सकते हैं। ये मैं पेन पेपर पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुमको सोचने में भी सुविधा हो, क्योंकि तुम नया नया परसेंटेज सीखे हो। परसेंटेज में कैसे डिवीजन करते हैं वो अगर समझ गए हो तो ऐसे ही देख के बता दोगे कि कितना है दूर इससे। 71 दूर है तो मुझे यहीं से दिख रहा है, 10% होता है 45, इसका 5% अभी भी 22 के आसपास होता है, 15% मिलेगा फिर भी ये छोटा ही रह गया 71 से, तो मतलब 15% से जस्ट ऊपर आंसर होना चाहिए। तो हो गया हमारा ये आंसर डायरेक्ट। ठीक है, इसको लिखो, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है डिवीजन, अगर तुम परसेंटेज के टर्म्स में उसको जानते हो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसलिए परसेंटेज को मैं बहुत ज़्यादा टाइम लेके पढ़ाता हूँ, 10 लेक्चर में परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस किए, ताकि ये बेसिक फाउंडेशन बन जाए ना, तो
इमारत कितना भी हाई बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, बढ़े आगे, लिखो। बेसिकली ये पार्ट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, ये पार्ट हमने यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे कैलकुलेट किया, दो ही पार्ट का रिलेशन बस बताना था। ठीक है, यहाँ पे एलिमिनेट एंड अप्रोक्सीमेट। अमन समझ में आ रहा है? बढ़े आगे, प्रज्वल हुआ। ये वाला भी किया हमने 97। करो इसको, पढ़ो और आंसर करो। शंकर सुवन केसरी। The following table shows age-wise brand ownership of mobile phone handset। ठीक है, अलग अलग ब्रांड है। 1 ईयर ओल्ड, 1 से 2 साल, 2 से 5 साल, मोर देन 5 साल। कहना ये चाहता है कि ब्रांड ए का जो है मोबाइल फोन है, 1 साल पुराना 15% है, 1 से 2 साल पुराना 45% है, 2 से 5 साल पुराना 40% है, मिलके कितना हो गया? उसका 100% फोन हो गया। उसी तरह यहाँ पे दिया है मोबाइल ब्रांड बी का, अलग अलग टाइम का। ये 5 साल पुराना फोन है, ये 2 से 5 साल के बीच में है, ऐसे करके डेटा दिया हुआ। समझ में आया? ये अलग अलग ब्रांड है, ये 5 अलग अलग ब्रांड है, उनके मोबाइल फोन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना? बस यही है डेटा। उसके बाद बोला है क्या? देन हाउ मेनी मोर देन 1 ईयर ओल्ड। अच्छा, इफ ए टो इफ अ टोटल ऑफ 5000 सी मोबाइल फोन सेट्स आर सोल्ड टिल डेट। कितने सी के सोल्ड हुए? सी के टोटल ऑफ 5000, टोटल 5000 मोबाइल फोन्स सोल्ड हुए हैं टिल डेट, आज तक। टिल डेट मतलब क्या हुआ? आज के डेट तक। मतलब ये आज के डेट तक उसके टोटल कितने इतने सोल्ड हुए थे परसेंटेज टेबल के हिसाब से, और क्वेश्चन में वैल्यू के हिसाब से बोल रहे 5000 सोल्ड हुए। ठीक है, मतलब ये 100%, ये 5000 के बराबर है। तो 1%, 50, 100 से बस डिवाइड करना था इसको, 2 जीरो कट जाएगा, 50, मतलब 1% क्या है? 50। ऐसे देख के ही बता सकते हैं। देन हाउ मेनी आर मोर देन 1 ईयर ओल्ड। देन हाउ मेनी आर मोर देन 1 ईयर ओल्ड। अब यहाँ पे सोच समझ के आंसर करो, कितना होगा आंसर? 1 साल से ज्यादा कितने फोन हैं? क्वेश्चन समझ गए तो 1 सेकंड का है, इसको सॉल्व करने में 1 सेकंड लगेंगे, अगर क्वेश्चन समझ गए हो तो। बताओ आंसर। अच्छा सोचो, तुम उसको भूलो, वैल्यू को भूल जाओ, इसमें बताओ एक 1 साल से पुराने कितने परसेंट उसके फोन है सी के?
नहीं, परसेंटेज में ही बताओ, वापस पूछ रहा हूँ। एक साल से पुराने कितने परसेंट फोन उसके एक साल से पुराने हैं? एक साल से ज्यादा के उम्र के होने के चाहिए वो फोन्स, कितने परसेंट है? टोटल तीनों का ले लो, कितना हो गया? 90%। या फिर 10 साल, एक साल से पुराने जितने हैं उसको हटा दो 100% से, तो 90% मिल जाता है। तो 90% का पूछ रहा है वैल्यू कितना है, 100% का उसने वैल्यू बता दिया, कितना? 5,000। और 90% का पूछा है, 1% क्या होगा? 5,000/100, 50। ये 100 उधर जाके डिवाइड कर दिया तो ये दो जीरो कटे आएंगे, है ना? 1% हो गया 50। तो तुमको खोजना क्या है? 90%। तो वो कितना होगा? बस 90 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 5 45, 4500। या फिर ऐसे ही दिख रहा था, इसको 10% कमा दोगे, 10% होता है 50, है ना? 50 फंड्स कमा दोगे 5,000 में से, तो होता है गलत टिक मार दिया, मैंने क्या बोला? अच्छा, 10% 500 होता है, ठीक है। 500, 500 फंड्स कमा दोगे तो 90% मिल गया तुमको 4500। बस इतना ही था, और कुछ नहीं। पढ़ो, समझो, और टिक करके आगे बढ़ो, ठीक है? लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं है इसमें। बड़े आगे हम लोग। सिंपल है क्वेश्चन, कुछ उसमें है नहीं, बस समझने वाली चीज है। हमने ये वाला किया अभी, 98। करो इसको। एक शहर है, एक नहीं है, 5 शहर है, पॉपुलेशन उनका दिया हुआ है हर एक सिटी का, 2600, 7800, ऐसे ऐसे करके अलग अलग पॉपुलेशन दिया, उसमें मेल परसेंटेज बताया है। ठीक है, मेल परसेंटेज अगर बताया तो उससे फीमेल परसेंटेज पता चल सकता है क्या? ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन में दो ही जेंडर होगा, मेल और फीमेल, ठीक है? तो मेल को अगर हम लोग को दे रखा है तो हम लोग बाय डिफॉल्ट हम लोग फीमेल भी हम लोग सोच सकते हैं, फीमेल परसेंटेज। तो क्वेश्चन में पूछा है, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मेल पॉपुलेशन इन ऑल द सिटीज टेकन टुगेदर? ठीक है, तो बस परसेंटेज निकालना है मेल पॉपुलेशन का, अगर सबको एक साथ ले लिया जाए तो। ठीक है, कैसे करें इसको? अगर हम लोग नॉर्मल मेथड से कर रहे होते तो पूरे इन सबको ऐड करो, टोटल आएगा पूरे पांचों शहर का पॉपुलेशन, फिर हर एक का मेल फीमेल, सॉरी, हर एक का मेल पॉपुलेशन निकालो, परसेंटेज की जगह उसका वैल्यू निकालो, फिर उसको ऐड करो, फिर इसका और इसका आपस में परसेंटेज बताना होगा, तभी हो जाएगा मेल पॉपुलेशन इन ऑल द सिटीज टेकन टुगेदर उसका परसेंटेज। 2600 का 51%, 7800 का 54, ऐसे करके ये सबको ऐड करना पड़ेगा, फिर इसको भी ऐड करके लिखना पड़ेगा, और इन दोनों का आपस में जो टोटल आया है उनका परसेंटेज बताने से आंसर आएगा। ये हो गया हमारा नॉर्मल मेथड। शॉर्टकट में हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं? देखो, करें, शॉर्टकट क्या लगा सकते हैं? तो हमको पता है, अगर तुमने एवरेज का चैप्टर किया है, ये है क्वेश्चन परसेंटेज का, ठीक है, नो डाउट। लेकिन अगर एवरेज का अगर तुमने मेरे से पढ़ा है, तो तुमको पता है कि अगर एवरेज निकालना है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऐसे दिए हैं, ये वैल्यू दिया है, रेट दिया है मान लो, और ये क्वांटिटी उनका दिया है,
51, 54, 48, 50, 45 और क्वांटिटी दिया है 2600, 7800, 6500, 3900 एंड 1300। तो एवरेज चैप्टर में से अगर पढ़ा है तो तुमको पता होगा कि हम लोग एवरेज चैप्टर में दो शॉर्टकट मारते हैं, एक होता है रिडक्शन और दूसरा होता है एजम्पशन। ठीक है, रिडक्शन एजम्पशन क्या होता है कि हम लोग ग्रुप साइज को रिड्यूस कर सकते हैं क्वांटिटी के एक ही रेशियो में, और रिड्यूस कर सकते हैं क्या, सब में कॉमन क्या दिख रहा है 13, 13 से मैं कट कर दिया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, तो मैं 2600 के जगह ना सिर्फ 2 लेके काम चला सकता हूँ, इसके जगह 78 100 की जगह सिर्फ 6 लेके मैं काम चला सकता हूँ, क्योंकि ये सेम रेशियो में है नंबर अभी भी, भले ही नंबर बहुत छोटा हो गया है लेकिन रेशियो अभी भी वही है जो पहले इनमें था। ये हो गया, इसको बोलते हैं रिडक्शन, एवरेज जो हम लोग करते हैं। और एक होता है एजम्पशन। एजम्पशन में क्या है कि हम लोग कुछ भी एवरेज पकड़ ले सकते हैं और उससे हमारा आंसर कितना दूर होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं, डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट आंसर से कितना दूर है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, हमने सारे ऑप्शंस देख रहे हैं, 50 के पास है तो हम लोग 50 को ही एवरेज मान लेंगे, 50 को ही एवरेज मान लिया, मान लो इसको ही एवरेज मान लिया। 50 से ये कितना दूर है तो +1, ये कितना दूर है +4, ये कितना -2, ये कितना है 0, इसको कुछ करना है -5, मिलके कितना हो गया +4, ये मिट कट गया, बच गया -2। -2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 2 + 6 + 5 + 3 + 1, कितना हुआ 5 + 3 8, 1 9 और यहाँ पे 8, 9 और 8 17, तो -2/17 करेंगे किससे 50 से, तो ये हमारा आंसर होगा। -2/17 करके कौन आएगा पास में सबसे, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बात समझ में आया क्या की है, बस देख लो कि गलती तो नहीं हुआ है। -2 + 5 -2 है, कितना है 2 6 5 8 8 8 17, ठीक है माइनस में, ठीक है बताओ क्या पूछ रहे थे। ये 2/17 कितना होता है, मान लो इसमें दिख रहा है 10% के आसपास होगा, 20% मान लो। ये एक्चुअली क्या है, ये डिवीजन है, कितना दूर तुम जो भी एज्यूम किए हो ना उससे तुम कितना दूर हो राइट आंसर से, वो ये चीज बताता है। ठीक है, तो बेसिकली ये एवरेज का कॉन्सेप्ट है, रिडक्शन assumption। ठीक है, तो ये था assumption, और ये था रिडक्शन। भयंकर शॉर्टकट है ये इस तरह के क्वेश्चंस करने का, या एवरेज के डिफिकल्ट कैलकुलेटिव क्वेश्चंस करने का। ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, जब एवरेज क्लास तुम लोग का होगा तब समझ में आएगा, जिसका एवरेज हो चुका है उसको समझ में आएगा। काम वही कर रहे हैं कि जिस क्वांटिटी में चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमने इसका एवरेज ले लिया, क्योंकि ये मेल पॉपुलेशन का ही है। इसमें भी पूछा कि ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मेल पॉपुलेशन इन ऑल द सिटीज टेकन टुगेदर, तो इसका हमने परसेंटेज का ही एवरेज निकाल दिया, लेकिन परसेंटेज का एवरेज निकालते समय क्वांटिटी के रेशियो में ही होना चाहिए, और उस रेशियो को हमने मेंटेन किया, उसको छेड़छाड़ नहीं किया और कर भी नहीं सकते। ठीक है, कहीं कोई वैल्यू गलत नहीं लिखाना, 51 54 48 50 45। ठीक है, इसको लिखो, ये अभी तुमको थोड़ा समझाना डिफिकल्ट है अगर तुमने एवरेज नहीं किया तो, लेकिन ये सबसे भयंकर शॉर्टकट है।
अगर तुम समझ जाओगे ना ये कॉन्सेप्ट, तो तुमको ये देख के ही कर पाओगे, इतना लिखने का जरूरत नहीं रहता है। तुमको यहीं पे दिख रहा है, यहीं पे कट करके लिख दोगे। ये दो, ये क्या है, छः, ये पाँच, ये तीन, ये एक, बस यहाँ पे मेंटली 50 के साथ कैलकुलेट करोगे और संग संग आंसर टिक कर दोगे। लेकिन उसके लिए पहले थ्योरी पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स पे थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम हॉल में इतना लिखना नहीं पड़ता, बस हल्का सा लिखते हैं, ये चीज़ थोड़े थोड़े लिखेंगे और फिर टिक मारेंगे। ठीक है, लिखो इसको। यहाँ पे है क्या, ये क्या है, डेविएशन। डेविएशन, लिख ले। किसको? हम्म, -2/17, 50 से किया है इसको, -2/17 क्या होगा, पॉइंट में कुछ होगा। हाँ, 50 हमने एज्यूम किया था ना, एजम्पशन है। हमने 50 पकड़ के इसलिए तो इसको यहाँ पे +1 लिखा, इसको क्या +4 लिखा। 50 से +4 था, 50 से -2 नीचे है तो -2 लिखा। 50 यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो अब 50 से कितना नीचे है, -5, तो -5 +5 यहाँ पे कट गया, बस -2 बचा था। तो -2 का डेविएशन था इतने ऑब्जर्वेशंस पे, इतने क्वांटिटीज पे। ये कितने टोटल क्वांटिटीज थे, ये है 17। कितने हैं, 17। तो 2/17 होगा डेविएशन हमारा। ठीक है, 49.8 समथिंग आएगा, 49.8। लेकिन पास का ऑप्शन कौन सा था, ये, तो इसलिए हमने इसको मारा। एवरेज जब निकालते हैं तो एवरेज में ऊपर लिखते हैं रेट, नीचे लिखते हैं क्वांटिटी। बड़े आगे। बस 2 बज गए। करो इसको, देख के डरना नहीं है, अक्सर बड़ी बड़ी चीज़ें जो है सिंपल होती है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन में बोल रहा है कि फॉलोइंग पाई चार्ट एंड टेबल शोज परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर्स इन 5 स्टेट्स। 100% फार्मर्स थे, आपस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं 5 स्टेट्स में, वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, बी का और ई का परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, लेकिन ए, डी और सी का दिया हुआ है। कितना हो गया, ए और डी और सी मिला, ए सी और डी मिला के 50 + 20 70। तो हम लोग ये बात तो बोल सकते हैं कि ये दोनों मिला के कितना होगा, 30, क्योंकि टोटल 100% होना चाहिए। तो इस बात को लिख लेते हैं, बी + ई जो है 30% हो सकता है, शायद इसका यूज हो। ऐसे दिया है कंट्री में हु क्लेम्ड इंश्योरेंस ड्यू टू ड्रॉट। ड्रॉट मतलब पता है ना, सूखा पड़ गया 2017 में। एंड द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल्स ऑफ द नंबर ऑफ फार्मर्स इन स्टेट्स रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है। ठीक है, मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल। ठीक है, सी का और डी का डेटा आधा आधा दिया हुआ है, किसका किसका, सी का और डी का। सी का तो कुछ भी नहीं दिया, डी का आधा दिया है। बी और ई 20% आएगा। अच्छा, ये कितना होता है, 50, सॉरी 60 हो गया ना, ये 60 और 20, यहाँ पे 20% होगा, सॉरी, गुड।
ठीक है, मतलब ये और ये मिला के 20% होगा। और बाकी का मेल फीमेल का रेशियो दे रखा है हर एक स्टेट का। ठीक है, अब क्वेश्चन में दे रख, ये क्या है, फार्मर्स हु क्लेम्ड इंश्योरेंस। ठीक है, यहाँ तक डेटा समझ में आया। उसके बाद बोला है स्टडी द पाई चार्ट एंड टेबल केयरफुली आंसर फॉलोइंग। नंबर ऑफ फार्मर्स हु क्लेम्ड इंश्योरेंस इन द ईयर 2017 इज 264। 264 यानी कि ये पूरा पाई चार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? 264,000 उसको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे कोई असुविधा है सोचने में? क्योंकि ये क्या है, हु क्लेम्ड, ये उसका दे रखा है ना, तो ये भी क्या है, हु क्लेम्ड। तो दोनों एक ही वैल्यू है। ये पूरा पाई चार्ट जो है 2,64,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, फार्मर्स को, अलग अलग स्टेट्स के। उसके बाद उसी स्टेट के फार्मर्स के मेल और फीमेल का रेशियो भी दे रखा है। अब बोल रहा है क्वेश्चन एक्चुअल में, पहले तो ये पढ़ लेते कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फार्मर्स हु क्लेम्ड इंश्योरेंस इन स्टेट ई। स्टेट ई में कितना परसेंट है फार्मर्स, ये बस पूछा है। तो आंसर 10% से नीचे, सॉरी 20% के नीचे होना चाहिए। ये दो नहीं हो सकते, पढ़ते ही हमने एलिमिनेट कर दिया दो ऑप्शंस को, इसीलिए एंडिंग पहले पढ़ना जरूरी है। ठीक है, क्या कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फार्मर्स हु क्लेम्ड इंश्योरेंस इन स्टेट ई। तो ये 20% से नीचे होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये और ये मिला के 20% हो रहा है। तो ये दो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गए। द नंबर ऑफ फार्मर्स हु क्लेम्ड इंश्योरेंस इन स्टेट सी exceeds the total number of farmers in state E and state A together by 5280। तो बोल रहा है नंबर ऑफ फार्मर्स हु क्लेम्ड इंश्योरेंस इन स्टेट सी, ये जो नंबर है, ठीक है, जो भी ये नंबर हो, ये ज्यादा है कितना, 5280। मतलब इसमें से 5280 में माइनस कर दूं तो मैं किसके बराबर पहुंच जाऊंगा, ई एंड ए के टुगेदर होके, ई एंड ए टुगेदर होके इसके बराबर पहुंच जाऊंगा। तब तो सिंपल दे दिया। ई और ए मिल के कितना होगा, ए है कितना 24%, ई मुझे नहीं पता। ए जो है 24% है, लेकिन ई जो है मुझे नहीं पता। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है। करेक्ट, यहाँ तक है। अब लेकिन ये डेटा तो मुझे दे दिया है कि 5280 ये ज्यादा है, कौन, सी। ठीक है, तो सी है कितना, 36% कितना होता है। अगर इसका 36% निकालेंगे तो पूरा वैल्यू पता चल जाएगा। उसमें से 5280 माइनस कर देंगे तो हमें ए प्लस ई पता चल जाएगा, है ना। बात समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन ने बोल दिया सी जो है वो 5820 ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो उसमें से माइनस कर देंगे तो बच जाएगा जो जिसके साथ उसका रिलेशन है ए और ई, वो बच जाएगा, वही वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो 36% निकालते हैं इसका। इसका 36% कितना होगा, 2,64,000। किसको निकाल रहे हैं हम लोग, सी का कितना परसेंट चाहिए हमें, 36%। 36% कैसे निकालते हैं, इसका 10% निकालो 3 बार, फिर 5%, फिर 1%, मिल जाएगा आंसर। इसका 10% कितना होगा, 2,64,000, 26,400। 26,400 अगर 10% होता है तो 30% कितना होगा, 26,400 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,000 3 बार 75,000, उसके बाद 1,400 3 बार तो 4,200। तो कितना हमें बताया, 75 प्लस 42 79 200। ये हो गया 30%, हमने एक बार में निकाल लिया। इसका 5% निकालना है तो पहले 10% तुमको पता है 26,400, ये 10% है। इसका आधा होगा, 26,400 का आधा होगा क्या, 5%, क्योंकि 26,400 10% है। इसका आधा कितना होगा, 13,200। ये क्या मैंने निकाला, 5%, 35% मिल गया। और हमें चाहिए क्या,
1%। इसका 1% कितना होगा? 2 डेसिमल लेफ्ट में जाते हैं तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पड़ जाएगा, तो 2640 कितना होता है? कितना आया? 40, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 पे 95040, यही आया सबका? ठीक है। 95040, ये किसका वैल्यू है? सी का, मतलब इसका वैल्यू है 95040। ये कितना ज्यादा है? 5280 ज्यादा है। किससे? ई प्लस ए से। ई प्लस ए से 5280 ज्यादा है। सोचो कि मेरे पास ही 5240 रुपए ज्यादा है तुम दो को मिला के, ठीक है? तो मेरे से अगर 5240 माइनस कर दोगे तो तुम दोनों के बराबर आ जाऊंगा ना मैं। तो बस वही काम है। इसमें से हम लोग माइनस क्या करेंगे? 40 नहीं है, 80 है। 5280 कितना बचेगा? 5000 हट गया, 280 और हटाना है, 89,760। कितना? 89,760। ठीक है, ये आ गया क्या? a प्लस ई। समझ में आया? ये a प्लस ई हो गया। अब हमको पता है कि e कितना है, सॉरी e नहीं पता है, a कितना है पता है ना? 24% है, ठीक है? a अगर 24% है, उसको परसेंटेज में ही कर दो क्या? नहीं, यहाँ पे लिखता हूँ। a का वैल्यू निकाल लेते हैं। a जो है किसका 24% है? 2,64,000 का 24% है, तो इसका 24% निकाले। शॉर्टकट क्या होगा कि 25% निकालो, 1% माइनस कर दो। इसका 25% कैसे निकालते हैं? 25% मतलब क्या होता है? 1/4, है ना? 25% मतलब 1/4, तो सीधा इसको 4 से ही डिवाइड कर देते हैं तो हमको 25% मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि 25% निकालो और 1% माइनस कर दो। 25% मतलब होता है 1/4, तो सीधा इसको 4 से डिवाइड कर दो। इंटू 1/4 करोगे ना, तो बेसिकली 4 से डिवाइड कर दो। तो 4 से डिवाइड किया तो हो गया 6, फिर से 6, एक मिनट, 24 हो गया, 24 गया, फिर से 630, ये हो गया 25%। इसमें से 1% इसका कितना है? 2640 माइनस करेंगे, हो गया कितना? 2640। तो 3000 माइनस कर देंगे, हो गया 3000 और 360, 63,360। ये आ गया ए का वैल्यू। समझ में आया? 25% निकाले, 1% माइनस किए, 24% का वैल्यू मिल गया, ठीक है? इसका हमने निकाला 36%, 30%, 5% और 1% ऐड करके 36% निकाला। उसमें से इतना माइनस किया तो a प्लस ई का मिल गया। अब हमने a का निकाला इतना, a प्लस ई का निकाला इतना, तो a अगर इतना है, a प्लस ई अगर इतना है, तो e क्या होगा? माइनस कर देंगे, ठीक है? देयरफॉर e इक्वल टू 89,000, 89,760 माइनस 63,360 कितना हो गया? लिख लेते हैं, सिंपली दिख ही रहा है माइनस करने से। 63 माइनस हो गया 266 ना, 400, 26,400। 26,400 आ गया ई का वैल्यू। तो जब ई हो गई 26,400, तो उसको परसेंटेज में अब बताना है बस, ठीक है? ई हो गया क्या? हमने निकाल लिया 26,400। 26,400, ये कुछ देख के कुछ लग रहा है इसके साथ इसका रिलेशन? कितना परसेंट है 26,400, है ना? 26,400 का 10% क्या होगा?
सॉरी 2,64,000 का 10% क्या होगा, एक जीरो बस हटेगा तो 26,400 होता है। तो बेसिकली हमने निकाल लिया कि ई क्या है, 10% है। ये हो गया हमारा राइट आंसर। ये टेबल तुमको बस डराने के लिए दिया हुआ है, काम कुछ नहीं उसका। बात समझ में आया, इसीलिए क्वेश्चंस को थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, तो क्या तुमको स्ट्रेट पता रहता है कि इसमें क्या कैलकुलेशन करना है। तुमको जब ये पता चल गया क्या कैलकुलेशन करना है, तब तुम उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो अगर तुमको लगता है उस कैलकुलेशन में तुमको टाइम लगेगा। बात समझ में आया। तो उस कैलकुलेशन हमने देखा कि उस कैलकुलेशन में इसका कोई यूज ही नहीं है, तो सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ था, लेकिन कैलकुलेट करना था। यहाँ पे 36%, फिर ये 24%, फिर माइनस भी करना था इसमें से, फिर उसको हम लोग को जो इन दोनों का माइनस होगा उसको इसको परसेंटेज में सोचना था। 3 स्टेप है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये होगा 10%, ये हो गया हमारा आंसर। लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। परसेंटेज का सबसे बड़ा फायदा जो है वो कैलकुलेशन में ही है। मैक्सिमम चैप्टर्स में हम लोग सॉल्व करते करते कैलकुलेशन तो करना ही पड़ता है, तो वहाँ पे ही इसका एडवांटेज दिखता है, जब तुम्हारा परसेंटेज तगड़ा हो रखा है तो। ठीक है, आगे बढ़े। लिखा। इसका 36% हमने निकाला था 95,040, 95,040। ये प्लस ई का वैल्यू होगा 9n माइनस जो भी था वैल्यू, 25,040 माइनस 5280। लास्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन पढ़े। दो ग्राफ तो देख रखा है दिख ही रहा है, दे रखा है। द गिवन पाई चार्ट शोज टैक्सेबल इनकम 5 लोगों के इन लैक्स ऑफ रुपीस। ठीक है, डी है 1.2, ए है 8.2, 4.5 लाख, 3.6 लैक्स, ऐसा करके दे रखा है। कितने लोग हैं टोटल, 4 लोग हैं। This chart shows the tax paid for the above taxable income by A, B, C and D in lakhs of rupees। ठीक है, ये इनका टैक्सेबल इनकम है। ठीक है, इस पे टैक्स लगने वाला है। ठीक है, और कितना टैक्स पे किया है वो इस चार्ट में दिया हुआ है। ए ने कितना पे किया है, 2.64 लाख पे किया है, 8.24 लाख, 8.2 लाख पे। बी ने 4.5 लाख उसका इनकम था, उसने पे किया है 0.9। सी ने 3.6 लाख उसका इनकम था, उस पर उसने पे किया है 0.36 लैक्स। ठीक है, डी ने कुछ पेमेंट नहीं किया है। समझ में आया डेटा, कितना उसका इनकम था उस पर कितना टैक्स पे किया, लैक्स में दिया हुआ है।
In the given pie chart, what is the overall tax percentage for all the four? ओवरऑल टैक्स परसेंटेज कितना लगा, चारों का अगर मिला दे, एवरेज कर दे तो, ठीक है। तो इसका ओवरऑल टैक्स परसेंटेज निकालने के लिए एवरेज ऑफ ऑल परसेंटेज टैक्स बाय ए बी सी एंड डी चाहिए। उसके बाद उसका एवरेज कर देंगे। एवरेज कैसे करेंगे? बेसिकली सम ऑफ ऑल परसेंटेज बाय 4। 4 जन ही है, क्वांटिटी क्या है, 4 जन ही है, ठीक है, ठीक है। ये नहीं कि टोटल इनकम पे कितना परसेंटेज बन रहा है, फॉर ऑल 4 बोला है, ठीक है। 4 जन पे कितना बन रहा है, तो पहले परसेंटेज निकालो, कौन कितना परसेंटेज पे कर रहा है, निकालो, कैलकुलेट करो। यहाँ पे दिख ही रहा है कि इसका इनकम कितना हुआ 8.2 और उसने पे किया कितना 2.46। परसेंटेज में कितना हुआ, अगर तुमको सोचने में डिफिकल्ट हो रहा है तो सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सोचो ये 820 है और ये 246 है, तो ये परसेंटेज में कितना होगा? अच्छा, मैं 100 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या? क्योंकि यहाँ पे भी कर रहा हूँ, यहाँ पे भी कर रहा हूँ, रिलेशन चेंज नहीं होगा, रेशियो चेंज नहीं होता है अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कर रहे हैं सेम चीज से बोथ साइड, ठीक है। तो सोचो कि 246 उसने टैक्स दिया है, अगर 820 रुपये कमाता है तो कितना हो गया परसेंटेज में, ये बताओ। फिर ये वाली बात कि अगर वो 450 कमा रहा है, 450 पे वो कितना 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 रुपीज़ वो टैक्स में दे रहा है, ये हो गया 36 रुपीज़ टैक्स में दे रहा है अगर वो 360 कमा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, 120 रुपये कमा रहा है तो वो टैक्स ही नहीं दे रहा, 0% टैक्स। तो परसेंटेज लिखूं यहाँ पे, एक, दो, तीन, चार, ये अलग अलग परसेंटेज है डिवाइडेड बाई 4, तो हमारा आंसर निकलेगा। परसेंटेज में देखो, ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि ये यहाँ पे कौन सा बी और सी का तो सिंपल है, मेन बस कैलकुलेशन ए में है थोड़ा सा कि 820 कमा रहा है तो 246 कितना परसेंट आ रहा है, 25 के आसपास, एग्जैक्ट बताओ। इसका 10% होगा 82, 820 का 10% होता है 82, तो ये कितना है 82, कितनी बार दिख रहा है इसमें 3 टाइम्स तो दिख ही रहा है ना, 30% दे रहा है यहाँ पे टैक्स, 25% कैसे बोल रहा है। 8 3 जा 82, 82 83 जा कितना 240 और ये 2 बच गया था, 2 3 जा 6, 240 और 6 यहाँ पे दिख रहा है ना, 30% है ये कितना है 90 है, 90 रुपए टैक्स दे रहा है बी 450 पे, 450 का 10% कितना होता है, क्या बोल रहा है, हाँ इसका 10% कितना होता है 45, कितना टैक्स दे रहा है 90 दे रहा है ना ये, तो कितना दे रहा है 45 का डबल ही तो होता है 90, 10% होगा 45, तो ये हो क्या 20% टैक्स दे रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी तरह सी का निकालो, सी का तो ऐसे ही दिख रहा है 10%, 360 रुपये कमाता है, 36 रुपये टैक्स में दे रहा है, इसका 10% है ये हो गया 10%। तो बस यहाँ पे लिख दो ना, ये कितना दे रहा है 30%, ये दे रहा है 20%, ये दे रहा है 10%, ये दे रहा है 0%, डी दे रहा है 0%, तो इन सब का ऐड करके डिवाइड बाय 4 कर दो, 30 प्लस 20 प्लस 10 कितना 60, 60 डिवाइडेड बाई 4, बहुत अच्छा 25, लगता है क्लास के एंड तक पहुंचते पहुंचते तार कटने लगता है, कितना होगा 15%।
आंसर है 15%। ठीक है, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बस पढ़ना था और आंसर करना था सही से। इसको लिखो। हेलो। बढ़े आगे। सिंपल था, है ना। तो एक बार रिकैप करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। लिख लिया ना प्रज्वल? लिख लो पहले। तो एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा स्टार्टिंग से। डन ना? देखो, अब हम लोग रिकैप करते हैं कि हमने सीखा क्या क्या पूरे इस चैप्टर में। ठीक है, सो क्वेश्चन ये तो हमने फर्स्ट क्लास में समझना है कि कैसे टेबल्स को याद करना है, आगे से पीछे से स्क्वायर्स क्यूब अल्फाबेट से याद करते हैं। अब हम लोग जब सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे ना, तब ये टेबल को समझेंगे। बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट में ये टेबल काम आता है। ठीक है, और ये बनता कैसे है इसके रूट्स को भी समझेंगे। ठीक है, ये वाला चीज, ये पूरा 5%, जैसे इस एग्जाम्पल पे 10%, एक बार में तो 10% रहता है, 21% होता है, ऐसे वैसे बढ़ता है। ठीक है, स्क्वायर क्यूब्स हमने समझा था, ये मेंसुरेशन में हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो हमने कैलकुलेशन देखा था कि हम लोग कैसे प्लस माइनस करते हैं शॉर्ट में, है ना, ताकि कैलकुलेशन स्पीड इंप्रूव हो। मल्टीप्लिकेशन का भी शॉर्टकट्स हमने देखा था। मल्टी और डिवीजन, साथ में मल्टीप्लिकेशन। हाँ है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन साथ में कैसे करते हैं। मैक्सिमम डिफिकल्टी देखो, हमारा कभी भी डिफिकल्टी इस लेवल पे नहीं गया, है ना, लेकिन फिर भी हमने इस लेवल पे जाके चीज़ों को समझा था कि कैलकुलेशन हार्ड से हार्ड आएगा तो परसेंटेज का यूज़ करके डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेट कैसे करते हैं, और मिनिमम कैलकुलेशन के लिए अप्रोच क्या होना चाहिए। स्क्वायर क्यूब्स हमने समझा था, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब। ठीक है, ये तो बेसिक हो गया। और परसेंटेज में घुस के हमने क्या देखा था। ऑब्वियसली पहले तो टेबल वेबल सब याद होना चाहिए, आगे फ्रंट एंड बैक रिवर्स में भी। तो परसेंटेज के क्लास में हमने देखा था कि परसेंटेज तीन तरह से दिखते हैं, है ना। तीन तरह से वो दिखते हैं, एक होता है सिंबल के साथ, एक होता है फ्रैक्शन में या रेशियो में, और तीसरा होता है डेसिमल के साथ। सबसे कंफ्यूजिंग जो होता है थोड़ा डेसिमल ही होता है, क्योंकि हम लोग बचपन से देख के आ रहे हैं डेसिमल वैल्यूज, है ना, नंबर्स देखते आ रहे हैं, 5, 6, 7, 8, 7.85, 8.67, लेकिन वो परसेंटेज को भी रिप्रेजेंट करता है ये हमें नहीं पता था। ठीक है, तो उनको भी हमने सोचा, तीन तरह से हमने देखा, उसका तीन तरह से यूज़ किया, परसेंटेज को यूज़ करके बढ़ाना, घटाना और उतना परसेंटेज निकालना, ये तीन तरह से यूज़ किया। बेसिकली तीनों एक ही काम है कि जितना परसेंटेज तुमको चाहिए उतना परसेंट से मल्टीप्लाई कर दो, उतना परसेंट निकल के वैल्यू आ जाता है ना। जैसे किसी चीज़ का हमें 21% बढ़ाना है तो वो 121% हो जाएगा, तो 121% से उसको मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद हमने तीन तरह से कैलकुलेट कैसे करते हैं, ए बी फॉर्मूला से, डेसिमल मेथड से, और एक फ्रैक्शन रेशियो मेथड से। तीन तरह से हमने जो देखा था, क्या, एक परसेंटेज वाला सिंबल, सिंबल में जो दिखता है हम लोग को परसेंटेज, उसको यूज करते हैं हम लोग ए बी फॉर्मूला में। फिर एक फ्रैक्शन में दिखता है या फिर रेशियो में दिखता है, उसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं रेशियो मेथड में, रेशियो मेथड से बढ़ाते हैं। जैसे 11/10 इंटू 11, 10% करके कोई चीज़ दो बार बढ़ा तो 11/10 इंटू 11/10, ऐसा करके रेशियो यूज करते थे। और फाइनल जो है डेसिमल मेथड से हम लोग एक दिखाते थे, तो डेसिमल मेथड को हम लोग यहाँ पे वैल्यू में यूज करते हैं, 100 पकड़ लेते हैं, उसके बाद वैसे वैल्यू बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, तो
तीन तरह से देखा हमने उसको, परसेंटेज को देखना, तीन तरह से उसका यूज देखा, और तीन तरह से हमने उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको यूज करके वो हमने देखा। ठीक है, यही चीज हमने यहाँ पे सीखा था। और ये हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं एरिथमेटिक के, उसको हमने सारे को a इक्वल टू बी इंटू सी वाले रिलेशन में हमने उसको किया था। और एक फॉर्मूला जो है एक्सपेंडिचर इक्वल टू रेट इनटू क्वांटिटी, इस पे ये चीज को हमने डीपली समझ के इसको अप्लाई किया था। एक्सपेंडिचर के हमारे जितने भी प्राइस बढ़ गया तो कितना तुमको कम खाना मिलेगा, अगर एक्सपेंडिचर तुमको सेम रखना है, तो ये सारे टाइप्स के हमने क्वेश्चंस किए थे। अब यही चैप्टर आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे। अब हम लोग चलेंगे इंटरेस्ट में। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इस चैप्टर में हम लोग इसके बाद घुसने वाले हैं। ठीक है, इसलिए इसका अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है शुरू में। ठीक है, उसके बाद ये सब तो हमने समझा था। एलिगेशन, जितने भी यहाँ पे फॉर्मूलाज दिख रहे हैं ए इक्वल टू बी इंटू सी, उसमें एलिगेशन भी लगता है। ठीक है, एलिगेशन मेथड बेसिकली क्या होता है, दो चीज़ों को मिक्स करने का सबसे शॉर्ट टेक्निक है। स्पेशली कब काम आता है, जब क्वांटिटी की तुमको निकालना हो, क्वांटिटी का रेशियो भी निकालना हो तो। ठीक है, ये फ्रैक्शंस हमने याद किया था थोड़ी देर पहले ही, हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें 8/7 से मैंने सीधा मल्टीप्लाई किया था, है ना। 14.28% बढ़ाना था किसी का एक्सपेंडिचर को, होंडा था शायद। तो वो हमने यहाँ पे समझा था कि उसको फ्रैक्शंस क्यों याद करते हैं, उसको कैसे हम लोग यूज करते हैं रेशियोज में। डायरेक्ट हम लोग क्या किए थे, 8/7 से मल्टीप्लाई किए थे इसी के बदौलत। ठीक है, उसके बाद ये हमने बेसिक चीज़ें और भी समझी थी। ए इक्वल टू बी इंटू सी में देखा था रिलेशन। और कैलकुलेशन में हम लोग 10% कैसे निकालते हैं, 1% कैसे निकालते हैं, 0.1% कैसे निकालते हैं, 40% मिल गया तो 4% कैसे निकालते हैं। थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कि 50% मिल गया तो हमने 5% निकाल लिया था, 36% निकालना था ना। तो वो सब कैलकुलेशन में हम लोग को कैसे यूज़ करना है ये भी हमने समझा था। उसके बाद बेसिक चीज़ें और भी, कैलकुलेशन के मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी परसेंटेज कैसे यूज़ होता है। तीन तीन तरह से क्वेश्चन हमने किया था एक ही क्वेश्चन को, ताकि हमारा तीनों तरफ से पता हो कि कौन सा बेस्ट अप्रोच होगा वो फर्दर डिसाइड करने के लिए क्वेश्चंस में। ठीक है, एग्जाम हॉल में। तो तीनों तरह से हमने पहले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था कैलकुलेट करके। फिर हमने कैलकुलेशंस के कुछ किए थे, डिवीजन यहाँ पे दिख रहा है ना। यही चीज़ हमने परसेंटेज के शीट के फर्स्ट पेज में भी हमने देखा था। ठीक है, ये डिवीजन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। फिर हमने यहाँ पे इक्वेशन कैसे बनाते हैं। ए इक्वल टू बी इंटू सी तो आता है, यूनिवर्सल अरिथमेटिक का फॉर्मूला है गणित का। लेकिन साथ में उसके साथ ए इक्वल टू बी प्लस सी के कुछ रिलेशंस भी 10% क्वेश्चन उस पर बनते हैं, है ना। जैसे इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स होता है ना। तो ए इक्वल टू बी प्लस सी वाले फॉर्मूलास हैं, तो उस पर भी हमने यहाँ पे इक्वेशन वगैरह भी बना के देखा था। और ए इक्वल टू बी इंटू सी पे भी इक्वेशन बनाता है कैसे है वो भी हमने समझा था। ठीक है, कैसे कैसे इक्वेशन, तीन तरह से हमेशा इक्वेशन बना सकते हैं अगर तीन वेरिएबल वाला क्वेश्चन है तो, है ना। उसमें से कौन सा बेस्ट होगा वो भी हमने फिगर आउट किया था। ठीक है, उसके बाद अलग अलग टाइप्स में हम लोग घुसे थे। बेसिक कैलकुलेशंस वाले भी वीडियो देखे थे, अप्रोक्सीमेशन को कैसे यूज करते हैं ये भी हमने समझा था। डिनोमिनेटर को अगर तुम अप्रोक्सीमेट करना चाहते हो, न्यूमरेटर को अप्रोक्सीमेट करके कैसे आंसर हम लोग गेस कर सकते हैं कैलकुलेटिव हो तो, ये भी हमने समझा था थ्योरी में। और उसके बाद अलग अलग टाइप करते करते हम लोग डीआई तक पहुंचे थे। और टोटल हमने कितने क्वेश्चंस किए, तो 100। ठीक है, इसमें सारे टाइप्स इंक्लूडेड है, जहां जहां परसेंटेज तुमको यूज करके क्वेश्चन पूछ सकता है, सारे के टाइप्स यहाँ पे इंक्लूड करके एक साथ दिए हैं। ये बेसिक बिल्डिंग फाउंडेशन है आगे के चैप्टर्स को करने के लिए। पूरे सिलेबस मैथ्स का करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोई चैप्टर है तो वो है परसेंटेज। कैलकुलेशन में भयंकर हेल्प करता है, ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो सिलेबस का है उसको समझने में ओवरऑल हेल्प करता है, और कनेक्ट करता है सब चीज़ों को आपस में। ठीक है, इसीलिए इसको सबसे पहले कराया जाता है। समझ गए। तो अगर तुमको मैथ्स में अगर इशू हो रहा है तो बार बार इसको एक बार शीट को फिल कर लेना। ये जो शीट में जगह दिया हुआ है ना आंसर लिखने का, तो इसको एक बार फिल करोगे ना तो तुम्हारा वो वापस से जो भी तुम्हारा छोटी छोटी गलतियां हो रही है वो फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, कैलकुलेशन भी बूस्ट होगा स्पीड उसमें। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है चैप्टर, ये करोगे तभी आगे दूसरों में जाके फायदा है। ठीक है, अगर कुछ भी लेक्चर इधर उधर थोड़ा मोड़ा छूट भी गया है तो इस पे क्यूआर कोड्स लगे हैं, वो लगा देख के कर लेना। कहाँ है क्यूआर कोड, ये रहा। ठीक है, क्यूआर कोड स्कैन करोगे वीडियो खुलेगा, उसके बाद कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर हो गया परसेंटेज का। इसके बाद हम लोग चलेंगे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में, उसके बाद चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, ये फाउंडेशन है, इसी से ही तुम्हारा
जो सिलेबस का इमारत है, जो हाई राइज बिल्डिंग बनाना है वो बनेगा। ये पहले फाउंडेशन ठीक कर लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का। ख़त्म करते हैं आज का क्लास। घर जाओ, मज़े करो, जो भी रिवाइज करना है वो कर लेना।